बालाघाट जिले के ग्रामीण अंचलों में बरसात शुरू होते ही विकास के दावों की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। कहीं प्रसूता को घाट में ले जाते तो कहीं डोंगे के सहारे नदी पार करते किसान और स्कूली बच्चों के वीडियो वायरल हो रहे हैं और विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले हमारे जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्या की ओर देखना भी पसंद नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला जनपद बालाघाट की ग्राम पंचायत कोहका डीवर का फिर सामने आया है, जहां गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली करीब 2 किलोमीटर की सड़क दलदल नुमा हो चुकी है, जिसके कारण ग्राम कोहका डीवर से पैदराई होते हुए कनहट गांव और पढ़ाई करने जाने वाले बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। लेकिन जिम्मेदार विधायक और प्रशासन की अनदेखी के कारण प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में यह कच्ची सड़क ग्रामीणों के लिए भारी परेशानी बन जाती है। कीचड़ से सनी सड़क की परेशानी से नाराज स्थानीय जनप्रतिनिधि आतिश लिलहारे सहित ग्रामीणों ने विधायक और प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जल्द सड़क नहीं बनाने पर आंदोलन करने, पुतला दहन करने की चेतावनी दी है। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। पहले चले जाती थी। अच्छा, ये सड़क की हालत कब से खराब हुई? ये तो कई जमाना से चल रहा है। तो बन क्यों नहीं पा रही सड़क? वो तो मंत्री जी को भी कई बार बोले हमारे यहाँ सरपंच साहब ने, पर वो ध्यान ही नहीं दिया अब तक। अच्छा, अब आप लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप नहीं तो सरपंच साहब ने बोला ना, बोले अपन आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे रोड पर, अगर रोड दीपावली तक नहीं बन पाएगी तो सड़क पर उतरेंगे। हाँ बिल्कुल, सड़क पर उतरेंगे। अच्छा, सिस्टम क्या लग रहा है आप लोग? अनसुना क्यों कर रहा है सिस्टम? ध्यान नहीं दे रहा है इतने सालों से? ये तो नहीं समझ में आता। और रोड से कितना बड़ा बड़ा भारी दूर नहीं है हमारा, 3-3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास है रोड, हाईवे रोड से। अच्छा, ज़्यादा परेशानी नहीं, बस रोड की परेशानी होती है। क्या नाम आपका? बालचंद मस्कर। क्या बताया? मैं पंकज चिले, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कोहका डीवर में पदस्थ हूँ। सर, आना जाना कहाँ से करते हैं आप? आना जाना हम लोग कन्नड़ गांव पेंड्राई होते हुए आना जाना करते हैं, और दिक्कत ये है कि ये रोड बनी ही नहीं। आने जाने में बहुत तकलीफ है, मेरे को ही नहीं सारे गांव वालों को, क्योंकि सभी का काम इसी रोड से पड़ता है और वो घूम के नहीं जा सकते। 5 किलोमीटर पड़ता है खुरसोड़ी से होके जाना। तो सभी का जो डेली का काम है, मजदूर हैं, किसान हैं, सब इसी रोड से आना जाना करते हैं। और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 से 3 बार इस रोड का भूमि पूजन हो चुका है सम्मानियों के द्वारा, लेकिन निर्माण क्यों नहीं हुआ ये समझ से परे। इसके कारण आपको कितनी दिक्कत आती है? पढ़ाने आते हैं आप स्कूल को? इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। बारिश के दिन में खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पत्थर निकल आए, बच्चों को भी तकलीफ होती है। पढ़ने वाले बच्चे बालाघाट तक जाते हैं पढ़ने यहाँ से, तो उनको भी बहुत दिक्कतें हैं। कीचड़ है, गिर जाते हैं बच्चे, कपड़े खराब होते हैं। अच्छा, इससे तनाव भी बना रहता है कि आपको? मानसिक तनाव बिल्कुल बना हुआ है कि कब गाड़ी कभी स्लिप हो जाए, कभी गिर जाए, लग जाए, चोट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें इस रोड में है। इसके बाद जो पेंड्राई है, रोड खराब होने की वजह से आपके स्कूल में दर्ज संख्या भी बहुत कम है, बच्चों की दर्ज भी कम है। अब वो उसके कारण दूसरा भी है, क्योंकि गांव तो हमारा बच्चे सभी इस गांव के ही आते हैं, अन्य इस गांव के नहीं आते, लेकिन दूसरे बच्चे हमारे गांव से जाते हैं पढ़ने बाहर, उनको भी तकलीफ है। तो शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस रोड का उद्धार करें, ताकि ग्रामवासियों को, बच्चों को और हमको भी, सभी को सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक। आपका? जी, पप्पू लिंगारे कोहका डीवर से भी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ सड़क काफ़ी ख़राब है, जर्जर स्थिति में काफ़ी सालों से है, तो आपके यहाँ मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं? बहुत कम मात्रा में आते हैं जी, उनको भी लेने जाना पड़ता है। रोड का नाम ही सुनते हैं तो आना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर मेरा गाँव मुख्य मार्ग रोड से जुड़ा हुआ है। मैं तो शायद जानता भी नहीं हूँ, 40-42 साल की उम्र हो रही है कि शायद इस रोड की कभी मरम्मत भी हुई होगी, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि जैसे तैसे, अब पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सौंदर्यीकरण के माध्यम से उसको थोड़ा सा आने जाने की व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि डबल गाड़ी मोटरसाइकिल क्रॉस नहीं हो सकती। अच्छा, इस गांव में आना पसंद करते हैं कि नहीं करते? बहुत कम मात्रा में जी,
वो भी घूमकर बालाघाट होते हुए नए गाँव नेत्रा होते हुए आना पड़ता है उनको। यहाँ से आना जाना एकदम और नए रिश्ते जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? नए रिश्ते तो देखकर ही ऐसा सोचते हैं कि ये गड्ढे में गाँव है ना, डल जाते हैं लड़की देने और लड़की मांगने के लिए यहाँ से। अच्छा, इसलिए रिश्ते भी नहीं हो रहे यहाँ से? बहुत कम। मतलब एक सड़क की वजह से नए रिश्ते नहीं हो पा बहुत रहे, यानी लड़की देने में भी डर रहे हैं, लड़की मांगने में भी डर रहे पता हैं। नहीं प्रशासन किस कारण से, है ना, किस कारण से इस रोड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मांग किए हैं, पद्मेश में भी दिया गया है, विधायक आते हैं भाषण देते हैं, हम भी भोले वाले लोग वोट दे देते हैं, विधायक बना देते हैं। अब लेकिन क्या पता नहीं- रणनीति बना रहे हैं आप लोग? अब यही सोच रहे हैं हम लोग कि गांव में एक मीटिंग कराया जाए और रोड पर जाकर चक्का जाम किया जाए और पुतला दहन किया जाए, ताकि हमारी मांग को पूरी कर सके, और नहीं तो फिर आगे और भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम आपका? जी पप्पू लीला रही। जी भी आपका परिचय बताएं। आतिश है सरपंच प्रतिनिधि प्रॉपर्टी। अच्छा सर, ये लगातार आप इस रोड के लिए मांग कर रहे हैं कि सड़क बनाई जाए। 1.5 किलोमीटर दूर का रास्ता है जो आपको मुख्य मार्ग से जुड़ता है। ये क्या वजह है कि कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है? ये मेरी वही समझ से परे है। इसके पहले भी मैंने विगत मतलब पूर्व विधायक रामकिशोर कावे जी, पूर्व सांसद मोसी भगत, डाल सिंह, इनको मौखिक रूप से पत्राचार के माध्यम से कई बार इस रोड की मांग की गई, पर पता नहीं कि शासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही। अभी वर्तमान में विधायक मधु भगत जी ने चुनाव के पूर्व वादा किए थे कि अगर मैं विधायक बनता हूं और यहाँ से अगर हम बूथ जीतेंगे तो मेरी गारंटी है कि मैं इस रोड को बना के दूँगा। जब उनसे इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इसके पूरे कागज़ तैयार हो गए, नाप जोख हो गया है और DPR बन चुका, फाइल भोपाल जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रोड बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अभी आज ही हमने सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मधु भगत जी को वो दिया है कि अगर दीपावली तक ये रोड नहीं बनती तो कन्नड़गांव चौक पर चक्का जाम किया जाएगा, उनका पुतला दहन भी किया जाएगा, यहाँ के विधायक का भी और यहाँ के सांसद का भी। अच्छा, कितने सालों से परेशानी है आपको? मैं तो समझता हूँ कि मेरी लगभग 43 साल की उम्र होगी तब से देख रहा हूँ, और उसके पहले भी नई रोड बनी है, ना आज़ादी के पहले बनी ना आज़ादी के बाद बनी। अच्छा भैया, ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन सभी गाँवों को मुख्य विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमेशा जोड़ रही है, सड़कें बना रही, निर्माण कर रही है, लेकिन आपके गाँव को क्यों अछूता छोड़ दिया? यही मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों है, या कौन सी ऐसी राजनीति है या कौन रोक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम? ये तो पूरी गांव की समस्या है, पूरे गांव की समस्या है, और इसी गांव से कई लोगों की रिश्तेदारी है जो बाहर से भी आते हैं, उन लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा मुख्य मार्ग है, यहाँ पे बच्चे लोग, यहाँ प्राइवेट स्कूल है पिंडरी में, तो छोटे छोटे बच्चे रोज जाते, कल विन पकड़ते बच गई, जिसमें 20-25 बच्चे सवार थे। दुर्घटनाएं होती रहती है, कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना घट सकती। तो मेरा शासन से निवेदन है कि इस पर उचित ध्यान देकर जल्दी से कोई गंभीर मरीज को आपको मुख्यालय ले जाना है तो ऐसी स्थिति हमको ऐसा घूम के जाना पड़ता है, जो यहाँ से हमको 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है, और यहाँ से जाने में हमको हाईवे जैसे नागपुर जाना है, गोंदिया जाना है किसी अर्जेंट पेशेंट को लेकर, तो हमारा मुख्य मार्ग यही है कन्नड़गांव चौक। ठीक।